27वीं आईनी तरमीम इजाफी शिकों के साथ सेनेट से मंजूर। 64 अरकान ने तरमीम के हक में जबकि 4 ने मुखालफत में वोट दिया। बिल में शामिल 8 तरमीम की शिक पार मंजूरी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू और सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पीटीआई अरकान ने वॉकआउट किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने तहरीक पेश करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में कुछ वजाहतें ज़रूरी थीं। आर्टिकल 6 में तरमीम की गई। 18वीं तरमीम में कहा गया था कोई अदालत मार्शल लॉ की तौसीक नहीं करेगी। वफाकी आईनी अदालत को भी शिक में शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़ेह किया गया। आइंदा सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। दूसरी जानब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवान से मंजूर हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी कसरत राय से मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शिक 191 निकाल दी गई। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दिया गया। कमेटी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीनियर तरीन जज भी शामिल होंगे। बेंच बनाने वाली कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। लोकल बॉडीज़ के हवाले से MQM की तरमीम की हमायत की, लेकिन किसी वजह से 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा ना बन सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में वजाहत। कहा MQM को यकीन दहानी करवाई है कि पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके मामले को तय कर लेंगे। ये पॉलिटिकल जज थे और ये आपको इल्म नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है कि 7 एक तरफ हैं 8 एक तरफ हैं, रेत नहीं देता लोगों को जो है इन मुनासिब के ऊपर जो है वो बैठे हो कि वो इस किस्म का रवैया जो है वो अपनाएं। मुस्ताफ़ी होने वाले जज सियासी जज थे, उनको ओहदों पर रहना ज़ेब नहीं देता। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म नाना सनाउल्लाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। सवाल उठाया जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। इन जजेस ने अपने चैम्बर्स के जूनियर्स से हाई कोर्ट को भर दिया। सुप्रीम कोर्ट जज बनकर सियासी तकरीरें की जाएँ, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। जब 20वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद कौन सी अदालत रह गई? साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सवाल। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा तरमीम के बाद अदालती ढांचा मौसर नहीं रहा। आईनी तरमीम के बाद अदलिया अपनी हैसियत खो चुकी। हुकूमत ने तरमीम के जरिए अदलिया का किरदार महदूद कर दिया। हम जजेस के साथ नहीं, उस जज के साथ हैं जिसने बहादुरी दिखाई। हम जज के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करते हैं। असद कैसर का 2 बजे मुकम्मल लाहे अमल देने का ऐलान। अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे। चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। फैसल वाबचा का एक्स पर बयान। कहा हलचल का जिक्र 3-4 दिन से कर रहा था। जिन के इस्तीफे आते रहेंगे फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया। वैसे ही सर्विस में वक्त कम ही बचा था। याद रखें ये लफ्ज़ अब प्रॉक्सीज का हिसाब होगा। कौम को अब समझ आ गई होगी कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार है। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान का डेस्क बचाकर एहतजाज, शोर शराबा। पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा हो गए। आइन की तबाही नामंजूर के नारेबाजे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा यह आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई। लूटाक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। हमने कहा था आईनी तरमीम में जल्दबाजी से गलतियां होंगी। अब गलतियां दूर करने पर वापस सेनेट आए हैं। लगता है सब कुछ उजलत में हो रहा है। सच को नहीं छुपाया जा सकता। आप खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट थिंग व्हाइल सिटिंग देयर? आपको कहना चाहिए था कि आप लोग साहब आपकी पार्टी ने जो आपको कहा हुआ है वो माने। मैंने रेफरेंस दिया कि किसने पहले भी कहा है, ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। अगर आप रेफरेंस भेज सकते हैं टू द इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे को अपील कर सकते हैं, मगर नॉट लाइक दिस।
पीछे रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्ज़ाम। कहा सैफुल्लाह अबड़ू ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, चेयरमैन सेनेट को एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट ने कहा मेरे पास अभी तक किसी रुकन का तहरीरी इस्तीफा नहीं आया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है, जुबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। प्रोसीजर मुकम्मल होने तक सैफुल्लाह अबड़ू ऐवान के रुकन है। मेंबर वोट देता है तो वोट गिना जाता है, रुकनीत बाद में ख़त्म होगी। पीछे भूल गई अदम एतमाद के वक्त फौरी असम्बली तोड़ दी गई थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट से खिताब। कहा अपोजिशन को कमेटी में जाना चाहिए था, शायद ये दुरुस्तगी वहीं हो जाती। अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट है तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकती है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे में शामिल नहीं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर तबादला ख्याल होगा। एडवोकेट मुनीर पराचा को सीनियर वकील का टाइटल देना भी एजेंडे में शामिल। फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। प्लेयर्स ने बहादुरी के साथ ये फैसला किया, यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दफ़ा को फ़ोन किया, श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में इंकशाफ। कहा श्रीलंकन सदर ने भी अपनी क्रिकेट टीम से बात की, श्रीलंकन टीम के तमाम खदशात दूर किए। तमाम मैचेस रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। श्रीलंकन टीम को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से लोग यहां आकर हमले कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन को निकालना ज़रूरी है। सेनेट में श्रीलंका की टीम को खराज तहसीन पेश करने की तारीफी करारदाद आज़म नज़ीर ताड़र ने पेश की। टेररिज्म क्लीन बोल्ड। पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों का शानदार इस्तकबाल। शायकीन ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। क्रिकेट लवर्स ने कहा पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती ने दहशतगर्दी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंशाअल्लाह ये दोस्ती हमेशा नॉट आउट रहेगी। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले का आतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैशल हिंद के नाम से कबूल की। खारजी नूर वली फतनल खवारिज से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार उर्दू में बात करते हुए जैशल हिंद का नाम लेता रहा। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात खत्म कर दिए। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलविस खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। खुदकुश हमले में सहूलतकारी करने वाले 5 अफराद भी गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से निकला। सहूलतकार की निशानदेही सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। हमले में मदद देने वाले 5 अफराद को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में ले लिया गया। किस सहूलतकार ने हमलावर को क्या क्या मदद की, उसका तयन हो रहा है। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर गोलड़ा से पहले एक ऑनलाइन राइड के जरिए 26 नंबर चुंगी से आया था। गोलड़ा से कचहरी तक हमलावर ने मास्क पहने रखा। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म हो गया। सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में भी हुकूमती अखराजात का बिल मंजूर। 6 डेमोक्रेट समेत 222 अरकान ने बिल की हमायत में वोट दिया। 2 रिपब्लिकन समेत 209 अरकान ने बिल की मुखालफत की।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत भी कर दिए। आर्जी फंडिंग बिल की मंजूरी से हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे। हुकूमत को माली सरगर्मियों बगैर रुकावट जारी रह सकेंगी।